दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है शिक्षा विभाग ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में। लेकिन उससे बाद में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूं और इससे संबंधित आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले तो स्क्रीन पर देखिए, शिक्षा मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी हैं। राज्य के इंटरमीडिएट कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पद निकले थे, लगभग जिसमें 60,000 आवेदन आए थे। मानकों का अता पता कुछ उसमें था नहीं कि किस आधार पर उनका चयन किया जाएगा। बच्चों ने 8वीं क्लास मार्कशीट लगाकर फॉर्म भर दिए, जो ग्रेजुएट थे, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे या अन्य उनके पास और भी डिग्रियां थी। इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती के लिए कंपनी का चयन किया गया था, मास कम्युनिकेशन लिमिटेड। लेकिन इस पर कुछ शिकायतों के चलते रोक लगा दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है, यह भर्ती कोर्ट में दस्तक दे चुकी है, कोर्ट में भर्ती जा चुकी है। लेकिन अब शिकायतें थी, रोक लगा दी गई है। अब कॉलेज के जो प्रधानाचार्य होंगे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति देने का अधिकार देते हुए उनके माध्यम से ही कर्मचारी को रखा जाएगा। जिन लोगों ने स्कूल के लिए भूमि दान दी है उन्हें एवं स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं मैं आपको। प्रयाग पोर्टल पर जब आप फॉर्म भर रहे थे, यहाँ पर तो आपने लिख रखा है जिन लोगों ने स्कूल के लिए भूमि दान दी है उन्हें और स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अरे भाइयों, प्राथमिकता दे रहे हो ठीक है, लेकिन जब आपने ये फॉर्म निकाले थे तो कहीं ये लिखा हुआ था कि स्थानीय लोगों को ये स्कूल जिसने दान दिया हो, स्कूल के लिए भूमि दान दी हो, उसको प्राथमिकता पर रखा जाएगा? कहीं आपने नोटिफिकेशन में कहीं आपने लिखा था? तो बच्चे फिर लगाएंगे क्यों ये सर्टिफिकेट? अगर आप लिखते तो जिन्होंने सच में भूमि दान दी है वो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट निश्चित रूप से लगाते। अब मुझे बताओ, वहां कोई ऑप्शन था लगाने का? नहीं था। फिर भी कुछ जगह आप लिख सकते थे एक्स्ट्रा उसमें कि हाँ चलो भूमि दान दी है, पर कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो सीधी सीधी सी बात है, पहले जो मानक थे वो उसमें कुछ आपने अब ऐड कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। विज्ञप्ति निकलने के समय आप उसमें जो दिए गए शर्तें हैं, अनिवार्य शर्तें हैं, उसमें यथा संशोधन आप नहीं कर सकते। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। किसी भी भर्ती में अगर जो गतिमान भर्ती प्रक्रिया है उसमें आप कुछ भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जिससे भर्ती प्रक्रिया बाधित हो या उसकी चयन प्रक्रिया पर दोस्तों सवाल उठे। अब सवाल उठना तो लाजमी है कि जिन्होंने भूमि दान दी है उनका वहां ऑप्शन नहीं था, वहां फॉर्म भरते हुए पता नहीं था। दूसरा दोस्तों, क्या प्रधानाचार्यों को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है, मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूं क्या ये सही है? अब प्रधानाचार्य जी किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रख सकते हैं, उनके पास पावर है, फ्रीडम है, तो वो किस कर्मचारी को रखेंगे? एक ग्रेजुएट पास भी है, एक पोस्ट ग्रेजुएट पास भी है, एक केवल 8वीं पास है। और रखना आपको क्या है? एक ऐसा बंदा ग्रुप डी वाला जो सफाई कर सके, जो चौकीदारी का काम कर सके, जो दोस्तों परिचालक का काम कर सकते हैं। अब क्या मानक रहेंगे प्रधानाचार्य जी? कैसे एलिमिनेट करेंगे उन बच्चों को जिन्होंने अच्छी खासी डिग्री लगा रखी है? तो कहने का मतलब दोस्तों, ये भर्ती तो गई। अब एक सच्चाई सुन लीजिए, और आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती पर रोक लगा दी गई। अरे भाई, जिन्होंने आउटसोर्स में फॉर्म भरा है, सीएससी सेंटर को भैया अच्छा खासा पैसा दिया है, उनका क्या होगा? ये तो गलत बात है ना। पहले आप बोलते थे कि आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती चलेगी, लेकिन दोस्तों जो फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, जो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी का ऐतिहासिक निर्णय, कॉलेजों के प्रधानाचार्य को नियुक्ति का अधिकार, प्राथमिकता के वर्ग होंगे स्कूल के लिए भूमि दान देने वाले स्थानीय लोग, और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी और स्थानीय रोजगार मिलेगा। दोस्तों ऐसा कहीं भी ऑफिशियल जानकारी में हमें तो देखने को नहीं मिला, तो मैं इस खबर की पुष्टि भी नहीं करूंगा। अगर इस खबर को ये सच मानते भी हैं, अगर ये खबर सच्ची है भाई, तो दोस्तों ये तो खुद ही अपना आप में क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि भर्ती प्रक्रिया इतने समय चल जाने के बाद आप उसमें कुछ बड़ा चेंज कर रहे हैं जो कि गलत है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों अब ये भर्ती दोस्तों सही तरीके से संपन्न होगी। अगर प्रधानाचार्य जी नियुक्ति करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा भाई किसका सिलेक्शन हुआ, क्यों सिलेक्शन हुआ? सबसे बड़ा सवाल है, अगर आपका मेरे किसी भाई का बहन का सिलेक्शन होता है तो सवाल उठना लाजमी है। आज मेरा सिलेक्शन हो जाता है, सपोज करो ग्रुप डी का, या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सवाल तो उठेगा भाई आपका क्यों किया गया?
आपके अंदर ऐसी क्या योग्यता थी जो आपका सिलेक्शन किया गया, बाकी लोगों का नहीं किया गया, जबकि बाकी लोग आपसे अच्छे एजुकेटेड भी थे, आपसे ज़्यादा शिक्षा रखते थे, आपसे ज़्यादा अनुभव रखते थे। तो अगर इस तरीके से स्थिति बनती है, एलिमिनेशन का तरीका पता नहीं चलता है, जो मानक है उसका पता नहीं चलता है, तो निश्चित रूप से दोस्तों भर्ती तो ये गई। तो खैर ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे, हमने सभी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल मैं ये कहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, हम इस न्यूज़ का खंडन करते हैं, हम इस न्यूज़ को दोस्तों सही नहीं मानते हैं, और यदि ये न्यूज़ सही भी है तो दोस्तों 2 से 4 दिन में आपको मैं कन्फर्मेशन बता दूंगा। फिलहाल हमने जिन अधिकारियों से बात की है उनका कहना है ऐसा हमारे पास कोई लिखित रूप से आदेश नहीं है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा, आधिकारिक आदेशों की दोस्तों क्या करें, जो आधिकारिक आदेश हैं उन्हीं को ही दोस्तों देखें, उन्हीं को ही समझें और उन्हीं को ही दोस्तों मानें। ये नहीं है कि सोशल मीडिया में कुछ भी चल जाएगा और कुछ भी आप मान लेंगे। तो यह दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल से ज़्यादा से जो जुड़े भाई, ये लालच करना छोड़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो ठोक दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद, जय उत्तराखंड।